हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में खास बात क्या है कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ऐसा चैप्टर जो बोर्ड में रोकड़ा मार्क देके देता है। आपको क्या होगा, मतलब बेस्ट टू बेस्ट अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपके पास आसानी से आ जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और वो आ ही जाता है, सबको आ जाता है। इसको 3 या 4 लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। इतना छोटा सा चैप्टर है और एक ही मेथड है, उसमें 2-3 वेरिएशंस की बात करूँ तो 2-3 वेरिएशन है, बट मेथड क्या है, सेम है थ्रू आउट द चैप्टर। तो एक ही चैप्टर को एक ही मेथड से कंप्लीट कर लेना, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, बोर्ड में एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके 3 या 4 मार्क आप अपने जेब में कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पता करना चलेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो बात बोली है, जो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है जो आउटसाइड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर किसकी मेथड से, कौन सी मेथड से, लीनियर प्रोग्रामिंग की मेथड से। अब लीनियर जो वर्ड यूज किया है आपको उसको पता तो चल ही जाना चाहिए। जो लीनियर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया है, सुरेख, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं डेली लाइफ की तो वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रेंट होते हैं, चीज़ें होती है, कैसे होती है, सब चीज़ें देखते हैं। अगर आप एक एज्यूम करो चीज़ कि एक फर्नीचर वाला बंदा है, क्या है, फर्नीचर का बिजनेसमैन है, फर्नीचर का बिजनेसमैन है। ठीक है, वो फर्नीचर का बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो सेल करना चाहता है। वो क्या करता है, चेयर एंड टेबल सेल करता है। क्या सेल करता है, चेयर एंड टेबल, मतलब वो बेचता है, क्या चेयर एंड टेबल बेचता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको कुछ चेयर का कॉस्ट लगता होगा, टेबल का कॉस्ट लगता होगा, फिर उसके वो जब सेल करेगा तब उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता होगा। अब कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट कैसा हो, मैक्सिमम। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो देखना ये है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना, मिनिमम कॉस्ट ढूंढना, समझ लो। तो ऑप्टिमाइज करना है कि भाई कितने चेयर खरीदूं या कितनी टेबल खरीदूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, एक चेयर की कीमत मुझे कुछ दी है, जैसे कि मैं बोलूँ कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ये केस जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपकी बुक में भी दिया है, तो आप अपनी बुक में भी रीड करके भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप रीड में उसमें ना पढ़े। सबसे पहली चीज़ है टेबल की कॉस्ट दी है। टेबल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट। टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2500। एक टेबल कितने में पड़ रहा है हमें, 2500 में। जबकि चेयर की कॉस्ट कितनी है, 750 रुपीज़। तो चेयर कितने में पड़ेगी हमें, 750 रुपीज़ में पड़ेगी। सही बात है। अब सॉरी, चेयर की कॉस्ट 500 है, 500 है, तो कॉस्ट हमें दे दी है। दूसरी बात, जो उसका स्टोरेज है। अब दूसरी बात क्या है कि फर्नीचर वाला जो बंदा है उसके पास बिजनेस अमाउंट कितनी है, भाई वो कितने रुपए का खरीद सकता है, उसके पास मनी कितने हैं, तो उसके पास मनी है 50,000 रुपीज़। तो उसको जो भी खरीदना है वो कितने से खरीदना है, 50,000 रुपीज़ से खरीदना है। दूसरी बात, उसके पास जो स्टोरेज लिमिट है, स्टोरेज लिमिट मतलब उसका कुछ गोडाउन वगैरह होगा या तो वो किसी शॉप पे रखता होगा, तो शॉप में कितना सामान आ सकता है, तो 60 पीस आ सकते हैं। अगर वो टेबल या क्या खरीदे, चेयर खरीदे, तो वो 60 पीस उस जगह पे रख सकता है। तो उसके पास लिमिट क्या है, स्टोरेज की लिमिट है, 60 पीस रख सकता है। बिजनेस अमाउंट कितनी है, 50,000, तो वो 50,000 रुपये ही यूज कर सकता है। और दूसरी बात, कॉस्ट कितनी दी है टेबल की, 2500, चेयर की दी है 500। और अगर प्रॉफिट की बात करूं तो टेबल का प्रॉफिट कितना है, 250 रुपीज, एंड चेयर का प्रॉफिट कितना है, जस्ट अ मिनट, 75 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट भी दे दिया कि जब वो एक टेबल बेचेगा अब उसको क्या मिलेगा, 250 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो एक चेयर बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा, 75 रुपीज। और ऐसी चीजें हमारी लाइफ में भी बहुत सही जगह पे होती रहती है। अब हमें ये ढूंढना है कि वो कितने टेबल खरीदे और कितने चेयर खरीदे जिससे कि इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। एक्चुअली हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर
he should buy so he can gain maximum profit. Okay, so हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर. सो हम यहाँ पर एज्यूम क्या करेंगे, ज्यादातर केस में यहाँ पर 2 वेरिएबल मिलेंगे, बट कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल भी मिल सकते हैं. तो फिलहाल हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2. क्या है वेरिएबल, नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर. तो मैं नंबर ऑफ टेबल को क्या एज्यूम कर लूँ, नंबर ऑफ टेबल इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ चेयर इज इक्वल टू y. एज्यूम. चलो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ टेबल मेरे कितने हैं, x है, नंबर ऑफ चेयर कितने हैं, y, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. दूसरी बात, प्रॉफिट कितना होगा. चलो अगर मेरे पास x नंबर ऑफ टेबल है एंड y नंबर ऑफ क्या है, चेयर है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट क्या होगा. चलो बोलिए जल्दी से टोटल प्रॉफिट. क्योंकि आपको पता है एक टेबल बेचने में 250 रुपीस मिल रहा है, तो x टेबल बेचने में कितने मिलेंगे, 250 इंटू x प्लस 75 इंटू y. तो ये क्या है, मेरा टोटल प्रॉफिट है, जिसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. समझ में आ रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो 250x प्लस 75y, जिसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है. जबकि मेरे पास क्या है, टेबल की कॉस्ट दी, सब कुछ दिया हुआ है, गिवन है. अब एक चीज करो कि मैं कहाँ कहाँ अपने आप को रोकूंगा. पहली बात देखो, जो नंबर ऑफ टेबल है उसकी एक बेसिक डिमांड है, क्या है, क्यों, या तो नंबर ऑफ टेबल. पहली बात, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट केस में क्या कर सकता हूँ, सारे टेबल खरीद सकता हूँ. 50,000 के मैं क्या करूँ, सारे टेबल खरीद लूँ. 50,000 के क्या करूँ, टेबल ही खरीद लूँ. तो 50,000 के नो चेयर, फर्स्ट केस लेता हूँ, नो चेयर ओनली टेबल. क्या आंसर आएगा ये बताओ, नो चेयर ओनली टेबल. तो कितने, x कितना आएगा. अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की बात करूँ तो x की कॉस्ट कितनी है, 2500 रुपये. मेरे पास अमाउंट कितनी है, 50,000. 50,000 डिवाइड बाय 2500 रुपये करोगे, आपको कितने मिलेंगे, चेयर 20. कितने चेयर खरीद सकते हो आप, 20 चेयर खरीद सकते हो, और टेबल खरीद सकते हो. कितने टेबल खरीद सकते हो, 20 टेबल. इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो 250 इंटू 20 इज इक्वल टू 5,000. प्रॉफिट कितना हो रहा है, 250 इंटू 20 मतलब कि 5,000 हो रहा है. सो अगर मैं कोई चेयर खरीदता नहीं हूँ, सारे के सारे टेबल खरीदूंगा, तो मुझे अमाउंट कितनी मिलेगी, 5,000 रुपये प्रॉफिट. दूसरा केस में लेता हूँ जहां पर नो टेबल ओनली चेयर, तो उस केस में मैं y क्या आएगा ये बताओ. अगर मैं सारे क्या खरीदता हूँ, चेयर खरीदता हूँ, तो उस केस में आएगा 50,000 डिवाइड बाय 500. तो आपके आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 100. बट आपने एक चीज देखी है कि स्टोरेज लिमिट कितनी है मेरे पास, 60 पीस. तो मैं कितने खरीद सकता हूँ, मैक्सिमम 60 ही खरीद सकता हूँ. उससे ज्यादा खरीदने जाऊंगा तो मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा. सो यहाँ पर y में मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 60 ले सकता हूँ. y कितना ले सकता हूँ, मैक्सिमम 60 ले सकता हूँ. इसका मतलब कि y अगर 60 है तो प्रॉफिट बोलो कितना होगा, y 60 के लिए प्रॉफिट कितना होगा, 60 इंटू 75. सो 0 75 150 इंटू 3 4500. सो अमाउंट कितनी आ रही है, 4500. तो ये दो केस में कौन सा केस सही है यूज करने के लिए, तो आप बोलोगे ऊपर वाला केस, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000 हो रहा है. नीचे वाले प्रॉफिट में कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है. आगे जाते हैं और एक मैं चेक करता हूँ कि मैंने 10 टेबल खरीदे. क्या किया, 10 टेबल खरीदे और 50 चेयर खरीदी. क्या वो 50,000 में आ रहा है, वो चेक करो पहले तो 10 टेबल कितने में पड़ेंगे मुझे, 25,000 में. सही बात है, 25,000 में पड़ेंगे. अगर मैं 10 टेबल खरीदता हूँ, चलो देख लेते हैं, 10 टेबल लेता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 10 टेबल लेते ही 25,000 की अमाउंट तो ये हो जाएगी. फिर बाकी कितने बचेंगे, 25,000. उसमें कितनी चेयर आएगी, अगर 25,000 डिवाइड बाय 500 करूंगा तो मुझे मिलेंगे 50. सो मुझे 50 चेयर्स मिलेंगी. तो मैंने क्या किया, 25,000 के 10 टेबल खरीदे और 50 चेयर्स और खरीदे. टोटल मेरे 60 हो गए. देखो 10 टेबल भी आ गए, 50 चेयर्स आ गए. टोटल स्टोरेज कितना हो गया, 60 पीसीस का. आया समझ में, नहीं आया, आया. तो 60 टोटल लिमिट हो गई, स्टोरेज भी कंप्लीटली फुलफिल हो गया. मैंने जो बिजनेस अमाउंट डिसाइड की थी वो भी 50,000 ही हो रही है. दूसरी बात, अब जो मुझे चाहिए वो क्या है, प्रॉफिट चाहिए. तो प्रॉफिट कितना होगा इस केस में, प्रॉफिट कितना होगा, देखो 10 गुना 250 तो मतलब 2500 रुपये प्लस 50 इंटू 75 तो 0 5 इंटू 5 रेज टू 2 7 5 जा 3750.
सो 5 0 5 and 7 2 2 6250। तो कितनी अमाउंट हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 6250। तो आप मुझे बताओ पहला केस सही है, दूसरा केस सही है या तीसरा केस सही है? तो आप बोलोगे तीसरे केस में जाना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है 6250 हो रहा है। सो ये तो रैंडमली हमने कुछ ले लिया और मैंने आपको सामने से बताया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आप कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, ये क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ज़्यादा समझ में ना पहुंच पाओ, तो कैसे मैं ढूंढूं कि मुझे 10 टेबल खरीदने चाहिए और 50 चेयर खरीदनी चाहिए? ये भी तो ढूंढना पड़ेगा कि कितने खरीदूं और कितने ना खरीदूं। तो वो कैसे ढूंढा जाए, यही हमारा काम है। यहाँ पर क्या काम है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं कितने टेबल खरीदूं और कितने चेयर खरीदूं, वो हमें ढूंढना है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, समझ रहे हो? तो गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा, गिवन आपको है ना, जो देखो पहले आप ये लिख लो, फर्स्ट तो ये लिख लो आप, फिर मैं बताता हूँ गिवन क्या होगा और उसको कैसे मैथमेटिकल टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो लिख लिया आपने। अब जो देखो मैक्सिमाइज ये सब सही है, ये जो केस लिए थे वो निकाल लो। चलो बारी बारी से एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, क्या बोलेंगे वेरिएबल जो हम ढूंढेंगे। फिर आता है नॉन नेगेटिविटी, कंस्ट्रेंट आता है। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वैसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट बोलेंगे। तो सबसे पहला आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब कि जो आपका वेरिएबल है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका वेरिएबल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि आपके जो वेरिएबल है वो क्या होंगे, हमेशा 0 से ज्यादा होंगे। दूसरा कंस्ट्रेंट अगर यहाँ बात करूँ तो क्या था, देखो जो अमाउंट थी वो लिमिटेड थी 50,000। सो आप अगर क्या करते हो, अगर आपने टोटल कॉस्ट देखा तो आपने क्या किया, काम किया, टोटल कॉस्ट ढूंढने का काम किया। टोटल कॉस्ट कितना आता है, अगर मैं x टेबल खरीदता हूँ तो 2500x प्लस 500y, 2500x प्लस 500y वो कैसा होना चाहिए, तो वो 50,000 से कम होना चाहिए। जरूरी है कि आप 50,000 पूरे के पूरे यूज कर लो, बट 50,000 से कम में यूज करना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ पर, 2500x प्लस 500y लेस देन और इक्वल टू 50,000। सो ये क्या हो गया, एक अलग कंस्ट्रेंट हो गया। फिर आपको नंबर ऑफ पीसेस पे भी कंस्ट्रेंट किया है। देखो स्टोरेज लिमिट 60 पीस, तो आपको उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। नंबर ऑफ टेबल कितने हैं x, नंबर ऑफ चेयर कितने हैं x प्लस y, तो टोटल पीस कितने होंगे x प्लस y, वो भी क्या है लेस देन और 60, वो भी क्या है लेस देन और 60 इक्वल टू 60। तो देखने जाए तो हमारे पास क्या हो गए, ये क्या हो गए, कंस्ट्रेंट हो गए। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट बोलेंगे। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। और जिसको भी हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो ये हो गया। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये पूरा केस दिया है, सब चीजें दी है, हमें उसको कन्वर्ट करना है छोटे से एग्जांपल्स में। जैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मुझे ये पूरे प्रॉब्लम को शॉर्ट में कंप्लीटली सॉल्व करना है, तो x एंड y इज वेरिएबल, आर वेरिएबल। पहले लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, z से। प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट मैक्स, उसको मैक्सिमाइज करना है, वो क्या है 250x प्लस 75y, सही है। फिर आपको क्या आएगा, कंस्ट्रेंट। इसको पहला तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर क्या लिखोगे, अगर बात करें तो कौन सा है, स्टोरेज कंस्ट्रेंट, तो x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 60 एंड 2500x प्लस 500y, 500y लेस देन और इक्वल टू 50,000। तो आपका एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, बस इतना।
यही आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अभी z को मैक्सिमाइज करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जितनी भी लंबी आपको क्या मिल जाए, मतलब क्वेश्चन मिल जाए, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, इस चीज में करना है। अगर आपने इतना कर लिया, इसके बाद आपका आसान सा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो हर जगह पे देखो आपको x प्लस वाई के टर्म में, मतलब कि लीनियर टर्म में आपको आंसर मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस हमेशा बनाते रहना है। अब यहाँ पर आपका कौन सा नॉलेज चाहिए होगा, सबसे पहले लाइंस का नॉलेज चाहिए होगा। एंड 10th लेवल पे हमने जो पढ़ाई की थी वो था टू वेरिएबल इक्वेशंस। टू वेरिएबल आपने सॉल्व किया होगा, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे। तो उसी बात की चीज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो कितनी आसानी से, पहली बात तो हमें क्या सीखना है कि कैसे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली एक चीज, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे होगा। क्या होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ होगा, अपर साइड होगा। सो हमेशा पहले जो दो कंस्ट्रेंट कंपलसरी कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट आपको हमेशा कौन सा रीजन दे देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मोस्ट ऑफ केस में आपका आंसर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो हमें ना इससे डील करना है, ना इससे डील करना है, ना इससे डील करना है। किससे डील करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करना है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 एवरी केस, 99% केस में क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। सो आपका एक आसान सा काम तो क्या हो गया, इसको आपने लिख दिया y इक्वल टू 0 लिख दिया, और इसका आपने लिख दिया x इक्वल टू 0। सो आपका आधा काम तो इधर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको काम क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। सही है। अब दूसरी बात देखो, इसको भी कुछ करना नहीं है, z को भी कुछ नहीं करना है। अब देखो कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। आपको उसको क्या समझना है, आपने लीनियर इनइक्वालिटी करके चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, ठीक है, पढ़ा है। अब x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60 मुझे गिवन है, तो पहले तो आप ये बोलो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60 मिलता कहाँ पर, तो जब भी हमें ax प्लस by प्लस c मिल जाए, ये क्या है, जनरल टर्म है, लाइन का जनरल टर्म है, यस। जब भी आपको ax प्लस by प्लस c मिल जाए, आपको क्या करना है, ढूंढना क्या है कि कौन सी लाइन से पास होगा। तो आपको c को नीचे ले आना है, c a को भी उसके नीचे ले जाओगे, c बाई a प्लस y डिवाइड बाई c बाई b इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में आपको कन्वर्ट करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, x एक्सिस पे c बाई a पे टच करेगा, y एक्सिस पे c बाई b पे टच करेगा। x एक्सिस पे तो इसके दो कोऑर्डिनेट बता दूं, c बाई a 0 c बाई b। माइनस प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप साइड पे लिख लो, ये बहुत ऊपर हेडलाइन में लिख लो कि ऐसे करके हमें लाइन को कन्वर्ट करना है। चलो समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे किसको, ये दोनों क्वेश्चन को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में एज्यूम करता हूँ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x डिवाइड बाई 60 प्लस y डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1। सो मुझे क्या करना है, x डिवाइड बाई 60 y डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1 मिल गया। मुझे x एक्सिस पे कहाँ टच करेगा, वो 60 पे टच करेगा, y एक्सिस पे कहाँ टच करेगा, 60 पे टच करेगा। समझ रहे हो। और वहां पर जहां भी दो लाइन होती है वहां से पास कर देनी है। तो ये क्या हो गया आपका, देख रहे हो, ये क्या हो गया, इसको क्या नाम दोगे आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। आपको क्या बोला था, लेस देन और इक्वल टू 60। आपको क्या बोला था, लेस देन और इक्वल टू 60। तो अब ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एक पार्ट होगा ग्रेटर देन, एक पार्ट होगा लेस देन। हमें नहीं पता कौन सा पार्ट लेस देन और कौन सा पार्ट ग्रेटर देन है। उस वाले केस में आप क्या करोगे, आप हमेशा ओरिजिन को पुट करोगे। क्या करोगे, हमेशा ओरिजिन को पुट करोगे। किसमें, इक्वेशन में ओरिजिन में पुट करो। सॉरी, ओरिजिन की वैल्यू इधर डालो, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 60 है, हाँ है। सो ओरिजिन वाली जो साइड है वो वाला रीजन आपको पसंद करना है। क्या करना है, ओरिजिन वाली जो साइड है उसको आपको पसंद करना है। देखो ऐसे, ये वाला रीजन आपने ध्यान में रखना है। तो हम कौन सी रीजन की बात कर रहे हैं, जो मैंने लिखा है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो मैंने रीजन लिखा है वो दिखा रहा है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। ये रीजन कौन सा है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60 लिख दिया। तो ये क्या मिला, मुझे एक रीजन मिला, पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, नीचे तक कहाँ भी जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम। बट हमें फोकस कहाँ करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो एक्चुअली मुझे देखने जाऊँ तो मुझे सिर्फ ट्राइंगल मिला है ना।
यस, दूसरा कांस्टेंट कौन सा है 250x वाला, तो 2500x प्लस 500y लेस देन और इक्वल टू 50,000। ओके, तो मैं 50,000 को नीचे ले आता हूँ, क्या होगा x डिवाइड बाय क्या आएगा 20, y डिवाइड बाय क्या आएगा 100 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 1। इसका मतलब y में मुझे कहाँ जाना है 100 पे जाना है। अब 100 है क्या हमारे पास, तो आप एज्यूम कर लो कि छोटी ड्रॉ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप ऐसा एज्यूम कर लो कि यहाँ पर 100 है। अब क्या एज्यूम कर लो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर क्या है 20 है। x पे कितनी वैल्यू लेनी है 20, y पे कितनी लेनी है 100, तो हाँ तो 100 को मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ये क्या ग्राफ में ड्रॉ करोगे, आप कहाँ पर ड्रॉ करोगे, अपनी नोट्स में ही ड्रॉ करोगे, एग्जाम में भी अपनी नोट्स में ही ड्रॉ करोगे। अगर आपको ग्राफ में बोला गया है और ग्राफ अवेलेबल होता है तो ग्राफ में ड्रॉ करो, अदरवाइज तो आपको किस पे करना है, रैंडम ही करना है। तो आपको थोड़ा समझ लेना है 20 कहाँ आएगा, वहां से पास करो, पास करने के बाद उसको नाम क्या दे दो 20 दे दो, जरूरी है कि पहले 20 दिखाओ फिर आप स्केल से ड्रॉ करना शुरू करो। अब अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे तो क्या पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पर टच हो रहा है, बस कहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, दूसरी बात यहाँ पर टच हुआ, ये पॉइंट कौन सा है, आपको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे 0 60, ये पॉइंट कौन सा है 0 0, ये पॉइंट कौन सा है 20 0, क्योंकि ये तो बेसिक पॉइंट्स है तीन दोनों। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, वो नहीं पता। अब मुझे बताओ कोई यहाँ पर बोल सकता है कि ये कैसे ढूंढते हैं ये पॉइंट, तो जितने भी लोग यहाँ पर है उसने 10th में 11th में थोड़ा बहुत तो लाइन पढ़ी है और उसको पता है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो दोनों इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो अभी हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कॉमन पॉइंट ढूंढना है। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें जब ये चीज होती है, और सॉरी हमने एक चीज नहीं नोटिस की ना, ये लेस देन और रीजन कौन सा है वो देता हूँ, 0 0 पुट करो, 0 0 लेस देन और इक्वल टू 50,000। सो ओरिजिन इस रीजन में आएगा कि नहीं आएगा, ओरिजिन उस रीजन में आएगा, तो इसका रीजन बताओ क्या आएगा, समझ में आ रहा है ये, तो इसका रीजन पता चला। अब आप बोलो लास्ट एक्चुअल रीजन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जो एक तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लगता है, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 60 लगा, फिर 2500 x प्लस 500 y लेस देन और इक्वल टू 50,000 लगा। सो लास्ट में हमारे पास आंसर आया ये वाला रीजन। देखो ओवरलैप रीजन बताओ, ओवरलैप रीजन कौन सा है, ओवरलैप रीजन कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ से ही हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। सो फाइंड आउट, हमें जो भी आंसर चाहिए मतलब x और y की जो भी वैल्यू हम ढूंढेंगे वो कौन से रीजन में होगी, ये वाले रीजन में, और इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। सारी की सारी डेफिनेशंस हम लिखवाएंगे। फिजिबल रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब एक चीज थियरम क्या बोलती है, थियरम ये बोलती है कि हमें हर एक पॉइंट्स पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको तो मैं क्या सब में वैल्यू रखता जाऊंगा, नहीं, मुझे एक चीज पता है, थियरम क्या बोलती है कि इसके जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू होगी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। थियरम क्या बोलती है कि मैक्सिमम मिनिमाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, minimum value of z objective function, z objective function will be on corner points of physical region। जो फिजिबल रीजन हमने ढूंढा है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। अब देखो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए सिवाय एक ये वाला, तो उसको हमें ढूंढना है और वो प्रोसेस आप खुद कर लो पहले तो जल्दी से। यहाँ पर क्या मुझे पता है, 2500 x प्लस 500 y 50,000। दूसरी क्या है इक्वेशन x प्लस y, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 500 से कर दूं। सो 500 y 6 into 5 3 तो 30,000
यहाँ भी 500x, so answer is equal to 2000x is equal to 20,000, so x will be 10, x will be 10। आपको ये पता है x plus y is equal to 60 है, अगर x equal to 10 है so y is equal to 60 minus 10, so y is equal to 50। समझ में आ रहा है? तो किसी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख के y भी ढूंढ सकते हो। सो x इक्वल टू 10 आ रहा है, y इक्वल टू 50 आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या है 1050, ये पॉइंट क्या है 1050। सो आपने क्या काम किया, आपने सबसे पहले दोनों लाइन ड्रॉ की, फिजिबल रीजन ढूंढा, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढे। अब आपको सिंपल क्या करना है, सारे जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स आए ना तो वो लिखो पॉइंट्स एंड z। पॉइंट्स कौन से हैं पहले बताओ। पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा है हमारे पास 20 0, तीसरा है 0 60, फिर हमारे पास है 1050। तो टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, देख लो उससे ज्यादा है क्या, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, z को ढूंढोगे। z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ढूंढो। चलो 0 0 रखते ही आंसर क्या आ जाएगा 0, ये तो पूछने वाली बात है ही नहीं। 20 0 रखते ही क्या होगा, 20 गुना 250, तो क्या आएगा 5000 रुपए। चलो 60 रखोगे तो क्या आएगा, आपको पता है 4500, और जब आप क्या रखोगे 1050 रखोगे तो क्या मिलेगा 6500। इसका मतलब क्या होता है 6050 हो रहा था, कुछ भी जो भी आता है, ठीक है, हमने एक वैल्यू लिख ली थी कुछ 6250 ऐसा कुछ था। सो आपके जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, सो यहाँ पर ही है। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6250। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6250। आपको क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6250। कब होगी, जब नंबर ऑफ टेबल 10 खरीदोगे और नंबर ऑफ चेयर कितने 50 खरीदोगे। बहुत लंबा चला गया, बहुत सिंपल है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ के लिख लेना, क्योंकि ये लिखने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आसानी से आप कर लोगे, पर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि क्या एक्चुअली हमने किया। कर लोगे तो जल्दी से पहले इसको लिख लो, तो हम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा, ये सब चीज गिवन होगी। क्या गिवन होगी, ये वाली चीज। सेकंड एक्सरसाइज होगी, उसमें क्या होंगे, ऐसे आपको प्रॉब्लम्स दिए होंगे पूरे वर्ड में लिखे हुए, कुछ ना कुछ उसमें सिचुएशन दी होगी, कुछ दिया होगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल टर्म में, जैसे कि इसमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप जाओगे तब आपको 3 वेरिएबल वाले कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस ये सब इन्वॉल्व होके मिलेंगे, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा बहुत सीखना है। तो तीनों एक्सरसाइज में अपने यूनिक कंसेप्ट को बात की गई है, बट जो कंसेप्ट है ढूंढने का तरीका, वो ढूंढने का तरीका हर बार क्या होगा, सेम होगा, यही एक तरीका होगा। सही है, लिख लोगे तो जल्दी से लिख लो। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है मैक्सिमाइज z 4x plus 5 subject to constraint दीजिए x greater than 0, y greater than or equal to 0, x plus y less than or equal to 50 and 3x plus y is equal to less than or equal to 90। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी से करेंगे, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। देखो पहले मैं जितना स्लो गया था इसमें इतना ही फास्ट जाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हमें पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। पहले आप इसको ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ होगा ये बताओ। x by 50 y by 50 इज इक्वल टू 1, सो कहाँ टच करेगा वो 50 0 पे एंड 0 50 पे।
देख के ही पता चल जाना चाहिए, हर बार लगने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई क्या आएगा, ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और 0 0 रखो, पता चलेगा 0 0 रखते ही वो रीजन में आ रहा है, तो ये कौन से रीजन में आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, जब आप अपनी बुक में या कभी करो तो सारे में थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट पेंसिल से, ये सब पेंसिल से ड्रॉ करना, लाइट पेंसिल से ऐसे दिखा देना। मैं आपको क्या बोले मिक्सअप ना हो जाए इसलिए सिर्फ एरो से दिखा रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90। 90 को क्या ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो x डिवाइड बाय क्या आएगा, 30 आएगा। x डिवाइड बाय क्या आएगा, 30, तो 30 कहाँ है, यहाँ कहीं पे। y डिवाइड बाय क्या आएगा, 90, तो 90 कहाँ होगा, ऊपर कहीं पे, यहाँ 90 होगा, 0 90। सबको इसको ज्वाइन करना है। कर लिया, 0 90 मिल गया। चलो वो उसमें 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 90, यस आएगा। तो ये कहाँ रीजन आएगा, वो भी इस तरफ आएगा। सो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, अगर देखते जाए तो ये वाला। ये वाला रीजन क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हमें कौन से पॉइंट ढूंढने, ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा, 0 0। चलो ये वाला 0 50, ये आया 30 0, ये वाला पॉइंट हमें ढूंढना है। तो ढूंढ लो जल्दी से। कैसे ढूंढते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है ना, वो दोनों इनका क्या है, कॉमन पॉइंट। और दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इसमें से ये माइनस करो तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 40। सो x विल बी 20। अगर x 20 है तो y क्या होगा, 50 माइनस x 20 क्या होगा, 30। सो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 20 30। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया समझ में। सो ऑप्टिमल फिजिबल पॉइंट्स क्या होगा, 0 0, फिर क्या होगा, 0 50, 30 0, फिर होगा 20 30। फिर आप लोग z ढूंढना है। z की वैल्यू बोलो, रखो 4x प्लस वाई 0, 4 इंटू 0 प्लस वाई 50, 4 इंटू 30 120, 4 इंटू 20 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110। देख लो सही लिखा है या गलत लिखा है। 4 इंटू 2 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110। 4 इंटू 3 12 20 50 0। तो आंसर क्या आएगा, 30 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, z की। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। इजी है क्या, ये बोलो इजी नहीं है क्या, इजी है, एकदम इजी है। चलो लिखो जल्दी से। अब इसको बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। एंड यहां जब आप ड्रॉ कर लो, इसको बता दो फिजिबल रीजन है। ये लाइन की वैल्यू देना मत भूलना। इसको क्या बोलेंगे, 3x प्लस वाई। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स देना भी मत। हाँ, इसको नाम भी दे सकते हो आप। ओ इसको ये हो जो हमेशा 0 रहेगा, A B C। तो आप नाम दे दोगे तो क्या पता चलेगा, इसको 0 बोल दिया, इसको C बोल दिया, A बोल दिया, B बोल दिया। नाम दे दो तो भी चलेगा। ये जो बोर्ड में लिखना है इसलिए ये सब करवा रहा हूँ। देखो एक चीज है, आपको ये सब करना है बट आपको खुद से करना है। इसके मार्क्स नहीं है। मार्क्स क्या है, ये पॉइंट्स ढूंढने के बाद इसको दिखाना है। और इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं, थोड़ा लेवल आएगा। तो लिख लो पहले आप। चलो जल्दी जाते हैं। अब क्या बोला है, मिनिमाइज करो। इसको z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। कंस्टेंट क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 10। फिर लिखा 3x प्लस 4y।
लेस देन और इक्वल टू 24। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, फिजिबल रीजन ढूंढने की कोशिश करना है। देखो आप ना एक काम कर सकते हो, नीचे वाला पार्ट नहीं ज़्यादा रखोगे तो भी चलेगा। एक्स वाई पहला क्वाड्रेंट है ना, उसको बड़ा बनाओ। सबसे पहला काम x + 2y 10 को नीचे ले आओ, क्या आएगा x / 10 y / 5। तो अगर मैं y का 5 इधर रखता हूँ, पहला फिर इसमें पॉइंट ढूंढो, फिर इसमें ड्रॉ करो। क्या पॉइंट्स आएंगे जल्दी बताओ, 5 0 या 10 0? 10 0 0 5 सही है। यहाँ पर बोलो x = आप ये भी कर सकते हो, x = 0 पुट करो, y कितना मिलेगा 6, तो 0 6 भी लिख सकते हो। और y = 0 रखो, x क्या मिल रहा है 8, तो यहाँ पर 8 0 भी लिख सकते हो। ये भी एक तरीका है करने का, अब किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। मैक्सिमम 10 की वैल्यू जा रही है तो मैं लास्ट में 10 लिख देता हूँ, 10 0। यहाँ पर मैक्सिमम कितनी जा रही है 6 तक जा रही है, तो इसको मैं यहाँ पर 6 0 बदलता हूँ। तो ये आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किसको करना है, 10 0 को 0 5 से, सॉरी 10 0 को नहीं 8 0 है। तो 6 0 6 कहाँ मैं चुका 8 0 पे, उसको नाम दे दो भाई, कौन सा है 3x + 4y = 24। फिर क्या है मेरे पास 0 5 और 10। इसका नाम दे दो x + 2y = 10। अब रीजन चेक करना है, रीजन देखो x + 2y > or = 10, चेक करो कौन सा रीजन आ रहा है। x + 2y > or = 0 10, तब 0 0 पुट करो। आ रहा है 0 0 उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के विरुद्ध ऑपोजिट साइड, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, तो मतलब ये वाला रीजन आएगा। कौन सा वाला रीजन आएगा, ये वाला। फिर 3x + 4y <= 24, 0 0 रखो, 0 + 0 क्या आएगा 0, 0 <= 24 है, यस है, तो 0 0 इसके रीजन में आएगा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा। तो देखो अब अगर आपने इसमें क्या किया, लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, तो ये रीजन आ रहा है ये वाला। और आपने इसमें भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, किसमें, इस वाले के, जस्ट मिनट, ये वाला इसमें। तो बताओ फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है, देख के बताओ। कोई भी बता सकता है सर ये वाला। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। फिजिबल रीजन कौन सा रहा है, ये वाला। कौन से पॉइंट पता है, 0 5 पता है, 0 6 पता है, ये वाला नहीं पता, तो वो ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों का सम। x + 2y है, उसको मैं लिखता हूँ 2x + 4y = 20। नीचे क्या है 3x + 4y = 24। सो आंसर विल बी x = 4। अगर x = 4 है तो डायरेक्टली यहाँ से बता 2y, y क्या आएगा 3, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 4 3। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। सो लिखो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। नाम दे दो इसको, अच्छा रहेगा। ए क्या आया 0 5, बी क्या आया 4 3, सी क्या आया 0 6। जेड की वैल्यू बताओ क्या है, 200x + 500y। देखो इसमें 0 हो गया, 500 × 5 2500, फिर 4 3, तो 200 × 4 800 प्लस 500 × 3 1500। आंसर विल बी 2300। 0 6 रखोगे तो 5 6 3000। आपको क्या चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है 4 3 पे मिल रहा है 2300। तो ये क्या बोला जाएगा, मिनिमम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ये रीजन कैसे फाइंड करते हैं ये बताओ मुझे। चलो आप सोचो, रीजन फाइंड करने के लिए क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 0 पुट करना है। अगर वो 0 0 पुट करने के बाद इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, सही बताती है, तो आपको ओरिजिन को उसमें ध्यान में लेना है। अगर नहीं बताती तो ओरिजिन को ध्यान में लेना है, उसके ऑपोजिट साइड में आपको रीजन सिलेक्ट करना है। सही है, तो ये रीजन भी पता होना चाहिए कौन से रीजन कहाँ से जा रहे हैं। कर लोगे, हो सकता है, चलो लिख लो।
चलो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। z इक्वल टू 3x प्लस 9y। कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x लेस देन और इक्वल टू y और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसमें क्या करेंगे, देखो कंस्टेंट कितने हैं देखने जाए तो एक बढ़ गया क्या, पहले हमें 2 ये मिलते थे 2 ये मिलते थे, अभी क्या है 3 हो गए। अब इसको भी आप डरो मत, इसको डरने की जरूरत नहीं। कैसे लिख सकते हो, y को इस तरफ ले तो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 है। डरने की जरूरत नहीं है, हम डरते नहीं है, बच्चे नहीं है, सही है। चलो तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सब चीजें मिल गई। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा काम। ड्रॉ करने में बहुत मजा आता है हमें, तो एक चीज याद रखेंगे ना, क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में ज्यादा लेना है। तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, इस बार ये ठीक है। आप पूरे पेज पे एक ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे पेज पे ले लेके ड्रॉ करो, अच्छा सा दिखना चाहिए। कहने का मतलब थोड़ा बहुत अंदर छोटा ड्रॉ करके क्या करो, मिक्सअप मत करो, बड़ा सा ड्रॉ करो, सही है। मैं भी कर सकता हूँ, चलो ये करते, बड़ा करते, आपके सामने बड़ा करते हैं, तो क्या है, क्या भी समझोगे बड़े ड्रॉ करने पे क्या मिलेगा आपको, अच्छे से दिखाई देगा। सबसे पहला काम बताओ, x प्लस 3y, पॉइंट्स बोल दो जल्दी, पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20, सॉरी पहले y इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 60 0 हुआ, और दूसरा हुआ 0 20, सही है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो क्या आएगा 10 0 0 10। फिर x लेस देन और इक्वल टू y, तो आपको पता है क्या होगा इसमें, बताओ जल्दी से, x1 y माइनस 1, सॉरी ऐसा भी नहीं आएगा, y एक्सिस में से पास होगा, 0 0 में से पास होगा, y इक्वल टू x वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, या फिर x इक्वल टू वाई लिख लो। चलो और कौन से पॉइंट था, 10 0 0 10 0 20, तो ये 0 10 ले लिया मैंने, ये 0 20 ले लिया, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर मुझे 60 वाला पॉइंट यहाँ मिल रहा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। चलो ये सब ड्रॉ करना आपको आ गया होगा। अब रीजन फाइंड करना है, चलो 0 0 रखो, क्या हो रहा है, आ रहा है 0 0 लेस देन और इक्वल टू 60, तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाली लाइन। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 10, 0 0 रखो, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किस तरफ लेंगे, इस तरफ। चलो फिर x लेस देन और इक्वल टू y, तो आपके पास देखो, ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या हुआ, 0 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्चुअली 0 हो रहा है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ से रख लो, -1 0 वाली पॉइंट ले लो, -1 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1 -0 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये रीजन कहाँ आएगा, ये वाले पॉइंट की तरफ, किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, आप चेक करो। चलो कितने लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा फिजिकल रीजन है, मैं तो बोल सकता हूँ कौन सा है, ये फिजिकल रीजन है कि नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ के बताओ कौन से हैं। पहला इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे दूं C और इसको नाम दे दूं D। तो आपके पास कौन से कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल है, ये पता है आपको, 0 10, B नहीं पता, C नहीं पता, D पता है, D क्या है 0 20। तो A और B और C कैसे मिलेंगे, B किसका, देखो B देखो, तो B कहाँ पर मिल रहा है, ये लाइन और ये लाइन का कॉमन पॉइंट, ये लाइन मतलब कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 10 पॉइंट B, एंड क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
सो x इक्वल टू 5 आएगा, ये तो पूछने वाली बात है। x इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 5 ही आएगा क्योंकि y इक्वल टू x है, तो इसमें क्या आएगा 5 5। तो अब यहाँ पर क्या लिख दो b में 5 5। तो पॉइंट c की बात करो, वो क्या आएगा, पॉइंट c किसका इंटरसेक्शन है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो आप क्या करो, इसको माइनस कर दो, 60 नहीं है 0 है, माइनस करके ये 60 आएगा, ये 4y आएगा, सो y इज इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू आल्सो 15। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा 15 15। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, 15 15। तो आपको ये पॉइंट ढूंढने आने चाहिए। पॉइंट कैसे ढूंढोगे, इंटरसेक्शन लेके। चलो पॉइंट ढूंढ लिया है तो आंसर बताओ क्या आएगा, z ढूंढ लो, चलो जल्दी से z ढूंढो। z क्या आएगा, 0 10 का आंसर बताओ, 0 और 10 लिखा तो 90, फिर आपने क्या लिखा 5 5 5 30 5 3 15 9 3 27 27 प्लस 15 5 7 2 रेज़ टू 1 42। 15 15 लिखेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, देखने वाली बात है, समझ जाओगे। 126 0 20 180। सो मिनिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 42, मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है D 0 20 पे। तो ये है मैक्सिमम पॉइंट, ये है मिनिमम पॉइंट, उसको दिखाना फिजिकल रीजन। या तो आप इसमें नोट भी कर सकते हो, ABCD इज द फिजिकल रीजन। सही है, कर सकते हो तो लिख लो जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं लग रहे क्या आपको? सॉरी 15 15 में क्या आंसर आ रहा है, चेक करो तो एक बार। 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, आंसर क्या आ रहा है 180। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर 180, यहाँ गलती किया। क्या हुआ 5 3 क्या होगा 15 एंड 5 9 है तो 15 प्लस 45, यहाँ पर गलती कर दी, ये 60 है। मैंने क्वेश्चन के आंसर चेक किए तो ये क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, तो मतलब 2 पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। कौन से 15 15 0 20। सो 0 20 कहाँ है 0 20, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये रहा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, चलो तो जल्दी से लिख लो। हो गया। देखो जब भी आपका ये जो रीजन है वो क्या हो, मतलब बंद हो, क्लोज हो, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होगा, ये रीजन है ना ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ बाहर तक जाता, अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उस केस में आपको बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ेगी। और फिलहाल जो मैं दिए एग्जांपल लिए, वहां पर क्या होता था, ये रीजन क्या होता था, कहीं ना कहीं क्लोज होता था, तो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने में आसानी होती थी। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पर इनफाइनाइट टाइम पे रीजन चला जाए, उसमें क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। जल्दी से लिख लो, पहले लिख लिया। ये जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ वो सारे एक साथ लिख लेना, क्योंकि ये सारे वेराइटीज वाले क्वेश्चन है, सभी वेराइटीज में आ जाएगी। फिर आप जब एक्सरसाइज करने बैठोगे तब उसी में से कोई ना कोई वेराइटी अप्लाई हो रही होगी। चलो अब मेरे पास है z इज इक्वल टू -50x प्लस 21, उसको क्या करना है मिनिमम। कंस्टेंट क्या दिए हैं वो देखना जरूरी है। कंस्टेंट दिए हैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, फिर दिया है 3x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन। जल्दी जल्दी से करें इसको। सबसे पहला बताओ इसमें क्या आएगा, x इक्वल y इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू -5/2 0 और y इक्वल टू 0 रखो तो क्या मिलेगा
सॉरी x इक्वल टू 0 रखो तो y क्या मिलेगा 0 5। सो माइनस 5/2 0, तो ये तो कहाँ आ गया पीछे की तरफ आ गया, तो ले लो पीछे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप ढूंढ लो तीनों पॉइंट्स, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, यहाँ पर बोलो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6, फिर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4। सही है, तो आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो -4 0, तो अंदर नीचे तक जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस क्या 5/2 तक है, -5/2। चलो 0 5 कहाँ तक आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। 0 3 बताओ तो यहाँ कहीं पे 0 3 आएगा, 1 0 यहाँ कहीं पे आएगा, और 6 0 यहाँ कहीं पे आएगा। तो सारे पॉइंट्स हमने नोट कर दिए, अब ड्रॉ करना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -5/2 0 5, तो ये रहा। नाम भी दे दो इसको 2x - y। चलो दूसरा क्या है 1 0 0 3, (3x + y = फिर क्या है 6 0 and 0 - 4। इसको क्या नाम दे दूं 2x - 3y less than or equal to 10 और equal to 12। तो आपके पास ये चीजें होगी, x = x greater than 0 y greater than 0 तो अपने पास है ही। अब रीजन फाइंड करो, चलो 0 0 पुट करो, 0 0 पुट करो, greater than or equal to -5, तो क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 0 की साइड कौन सा है इक्वेशन 2x - y, तो 0 0 कहाँ है, ये रहा ओरिजिन, तो कौन सी साइड लेना है, इस वाली साइड। सही है, चलो फिर 3x + y में 0 0 रखो तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 0 0 की ऑपोजिट साइड कौन सा है ये इक्वेशन 3x + y 3, इसकी ऑपोजिट इक्वेशन, तो ये वाले इस तरफ आएंगे। अब इसमें एक और ले लो, तो ये वाला रीजन आ गया 2x - 3y less than or equal to 12, 0 0 रखो, आ रहा है 0 0 less than 12, तो ये कहाँ तक आएगा 0 0 की तरफ। दूसरी बात x = 0 भी तो लेना है और y = 0 भी तो लेना है। तो फिजिबल रीजन की बात करो तो मैं फिजिबल रीजन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो एक तो ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, फिर ये वाला पॉइंट, ये फिजिबल रीजन हो गया। बट आप देखो इसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो इसमें क्या होगा, कुछ आप चीज ढूंढ पाओगे, कुछ चीज नहीं ढूंढ पाओगे, कुछ चीजें ढूंढ पाओगे, कुछ चीजें नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है ये बताओ। सबसे पहला काम करना है जो कॉर्नर पॉइंट से वो ढूंढ लो। तो ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पर गिवन है, अवेलेबल है। तो लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, जो लिखना है मैं लिख दिया। पॉइंट के नाम भी दे दो तो अच्छा रहेगा, ए बी सी और डी। ABCD नाम देना है। तो ये क्या है जल्दी बताओ, 6 0। आंसर बताओ, 6 0 रखते ही क्या आएगा -3000। फिर क्या है 1 0, तो क्या आएगा -50, 300 आएगा, -300। यस। सो और क्या है मेरे पास 0 3, तो क्या आएगा 60 एंड है मेरे पास 0 5। 0 5 पे क्या आएगा 25 100। आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, A60 पे, कहाँ मिल रही है 60 पे। बट आप ये बोल नहीं सकते कि ये मिनिमम है, आप नहीं बोल सकते ये मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना है, ध्यान देना, ध्यान देना। जब भी आपको अनबाउंडेड रीजन मिले, कब की बात बता रहा हूँ, जब मैं ऐसा कोई अनबाउंडेड रीजन मिल जाए जो इनफाइनाइट जा रहा है। अभी देखो ये रीजन कौन सा हो गया, अगर आपने ध्यान से देखा तो ये वाला रीजन हो गया सारा, जो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम वहां तक तो कॉर्नर पर ढूंढने नहीं जा सकते,
होगा भी नहीं वैसे। सो अनबाउंडेड रीजन में आपको एक चीज मिल गई, ये तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लिए जो यहाँ पे अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, आपने चारों के ढूंढ लिए, और वो आपको क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब आपको क्या करना है, आफ्टर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू, आफ्टर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू आपको इसको z की वैल्यू में रखना है, जैसे कि -50x + 20y = -300। ओके, अब ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ करो। पहले बताओ x की वैल्यू कहां पर टच करेगी, 60 पे, तो है ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, यस। y की वैल्यू बताओ, x 0 रखते ही -150 या 15 -15, तो -15 कहां होगा आप समझ सकते हो, नीचे कहीं पे, यहाँ नीचे चला गया, मतलब आपके नीचे ही आ रहा है। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि वो कहीं यहाँ से आएगा, बट एक चीज समझो कि अगर ये बात कर रहा हूँ यहाँ से कुछ आ रहा है तो ये टच करके कहाँ जाएगा, ये बताओ, अंदर की साइड ही जाएगा ना। तो ये लाइन को क्या बोल दूँ मैं, -50x + 30y = -300। तो ये लाइन कैसी आएगी, इस तरीके से आएगी, जो हमें z लाइन है, क्या है, z लाइन। अगर ये z लाइन, अब ये सुनना ध्यान से, अगर ये z लाइन कहां से पास हो जाए, z लाइन पास हो बाउंडेड रीजन से, अगर वो z लाइन कहां से पास हो, फिजिबल रीजन से पास हो, सो यू कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू, कैन डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू when z line passing through feasible region। समझ रहे हो? तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते, अगर आपने ये लाइन ड्रॉ की और वो लाइन कहां से पास होती है, फिजिबल रीजन से पास होती है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या नहीं फाइंड कर सकता, मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। आप इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 100। अब यही चीज मैक्सिमम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 100 रखो तो आंसर क्या मिलेगा, x का आंसर मिलेगा -20। तो अगर मैं -20 की बात करूँ तो यहाँ मिलेगा, और y क्या मिलेगा 5005। तो -2050 की बात करूँ तो ये कहाँ से पास होगा, इस तरीके से पास होगा। देखो ध्यान से देखो किस तरीके से पास हो रहा है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 100 मिल रही है ना आपको। आपने क्या किया, 100 वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए ये ड्रॉ किया। अब देखो ये जो लाइन पास हो रही है वो कहां से पास हो रही है, अनबाउंडेड रीजन के बाहर से पास हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट ही उसमें से क्रॉस हो रहा है, बाकी जगह पे लाइन ऐसे हो रहा है। देखो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है अभी आपको, ये आपका रीजन है और ये लाइन कहां से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। ये लाइन कहां से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। देख लो ध्यान से, सही में समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसे पास हो रही है तो आप बोल सकते हो कि यस आई कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड विच इज 100, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन में से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। जो रीजन है फिजिबल रीजन में से पास नहीं हो रहा है। तो यहां पर लिखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, लिखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी हैव वैल्यू 100 एट 05 पॉइंट and z line is not passing through feasible region. Z line for maximum value, z line for maximum value is not passing through feasible region, so we can determine the maximum value of this objective equation which is 100. तो अगर वो feasible region में से पास नहीं हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो उसका maximum value है। अगर वो feasible region में से ही पास होती, ये लाइन भी क्या होती है, feasible region में से पास होती, तो मैं बोलता maximum value भी नहीं निकाल सकता। इसमें मैं क्या नहीं निकाल सकता, minimum value नहीं निकाल सकता, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। यस क्या आएगी वो, तो क्या हमने लिखा था 100। समझ में आ रहा है? तो चलो लिख लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन भी देखना है, जल्दी से लिख लो। सही है, चलो आगे बढ़े।
चलिए चलो इसको ड्रॉ करते हैं। क्या आएगा x प्लस वाई, वैल्यू बताओ जल्दी से, 8008, यहाँ पे पॉइंट बताओ, 0 5 0 0। चलो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो अगर उसमें 0 0 पुट करूंगा तो क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा, तो 0 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो फिर क्या है, 3x प्लस 5y, जस्ट अ मिनट, ओके गलत कर दिया ना, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, यही मैं सोचूं कुछ नया कंसेप्ट देना था और ये तो सेम जैसा होगा। x प्लस वाई 8 ये वाली लाइन है, तो ये बाहर की तरफ रहेगा। फिर मेरे पास क्या है, 3x प्लस 5 है, 0 0 पुट करो, लेस देन और इक्वल टू 15 हो रहा है, तो कौन सी तरफ ले लूं मैं, 0 की तरफ। तो कितने लोग समझ गए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फिजिबल रीजन मिल नहीं रहा, क्योंकि ओवरलैप ही नहीं हो रहा। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली सिंपल सा बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन, बिकॉज नो कॉमन पार्ट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट। समझ में आ रहा है? बट यही इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। पहला भी ये लिख लो, पांचवा क्वेश्चन, कि जब क्या हो रहा है, दोनों रीजन क्या हो रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन को क्या किया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर 180 180 दो बार मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 खोल दो, ओपन करो 3 नंबर। ये तो मिल गया है, नो सॉल्यूशन, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करो। वो क्वेश्चन नंबर 3 ओपन किया हो अगर आपने, तो मैं जल्दी से उसकी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। जो भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ रीजन मिला था, ऐसा कुछ रीजन मिला था, और यहाँ पर पॉइंट मिले थे 0 10, यहाँ पर पॉइंट मिला था 0 20, यहाँ पर पॉइंट मिला था 15 15, फिर यहाँ पर वैल्यू मिली थी 10 0, ये जरूरत नहीं, ये मिली थी 5 5, ऐसा कुछ मिला था। और आपको पता है ये दोनों पॉइंट पे 180 180 आंसर मिला था, 180 आंसर मिला था, 180 आंसर मिला था, मतलब दो कॉर्नर पे क्या आंसर मिला, सेम आंसर मिला। इसका अगर मतलब समझना है तो समझ लो कि ये सारे पॉइंट्स पे आंसर क्या मिलेगा, 180। सारे पॉइंट्स पे आंसर क्या मिलेगा, 180। अगर आपको दो कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम आंसर मिल जाए, मतलब एक्स वैल्यू कहां पर मिली, दो कॉर्नर पॉइंट पे, तो जो लाइन है, वो लाइन जो बन रही है, वो दो कॉर्नर पॉइंट से जो लाइन बनेगी, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या देंगे, 180 देंगे। सो अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो पूरी की पूरी लाइन आएगी फिजिबल रीजन की, लाइन हैविंग अ पार्ट इन फिजिबल रीजन। लाइन, ये लाइन कौन सी है, जो भी लाइन हो, चलो मैं देख ही लेता हूँ कौन सी लाइन है।
x plus 3y is equal to 60। ठीक है, इसको नाम भी कुछ दिया था सी एंड डी, अपना आपने जो भी नाम दिया हो, इसको ए बी जो भी नाम दिया हो, ठीक है। तो लाइन हैविंग, सो लाइन हैविंग मत देखो, लाइन x plus 3y is equal to 60 लाइन ऑन लाइन from point A to B, all points are the solution of ऑप्टिमम सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? एक चीज थी कि जब भी आपको दो कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिल जाए 180 180, समझ रहे हो, तो इसको आप क्या समझाओगे, उसको आप क्या समझाओगे कि वो पूरे लाइन पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 180 180 मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, ऐसा रीजन मिल जाएगा, ऐसा रीजन मिल जाएगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड क्या मिल जाएगा, अनबाउंडेड। और आपने जो ऑप्टिमम वैल्यू जो फाइंड की ना, ऑप्टिमम वैल्यू जैसे कि मिनिमम फाइंड की और उसके लिए लाइन भी ड्रॉ की, तो पहले हमने देखा था एक लाइन ऐसे आई थी तो इसको हमने बोल दिया आंसर नहीं मिलेगा, फिर एक लाइन ऐसी आई थी जिसमें हमने बोला कि आंसर मिल रहा है। बट कभी कभी क्या होगा, लाइन ऐसी मिलेगी, देखना ध्यान से देखना, इसी से पास होती हुई लाइन मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, जो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया है उसी के ऊपर लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब कि सारे पॉइंट्स पे क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आती है वो होगी, सारे पॉइंट्स पे होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, तो आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12.1 मे बी 12.1 आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। घर जाइए शांति से 10 या 8 क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चंस को उठाए और इसी तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको पूरे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस को सही से लिख लो। ये क्या दिखाना चाहते हैं वो समझ में आ गया, दो कॉर्नर पॉइंट सेम होंगे तो क्या होगा। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सारे जो एग्जांपल है मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आपको करना क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको वर्डिंग से क्या हुआ, एक प्रॉब्लम दिया होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है, डाइट प्रॉब्लम हो सकता है, लोकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कंस्ट्रेंट और फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। आफ्टर दैट आपको पता है प्रोसेस क्या करनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर यही अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से आप कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं ये अप्लाई करके आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए।